सृजन से वर्तमान पर्यंत ये मनुष्य ईश्वर तत्व की खोज कर रहा है। ये खोज बड़ी अनूठी है। इंसान के अंदर परमात्म तत्व की खोज की प्रेरणा कहां से जागरूक हुई? ये तो आदिकाल से चल रही है, निरंतर चल रही है। इससे नाना मान्यताओं का जन्म हुआ, नाना मतांतर उत्पन्न हुए, नित्य नए नए भगवानों की उत्पत्ति होती है। निस्संदेह जब इसने सृष्टि को देखा, बरबस इसके अंदर एक विचार आया, इसका अधिष्ठा कौन है, इसे किसने बनाया, संसार क्या है। चलिए, ये खोज तो स्वाभाविक थी। मनुष्य इस खोज में निकला, अभी तक तत्वों की पूरी स्थिति को नहीं समझ पा रहा है। वजह क्या है? शास्त्र सभी कह रहे हैं परमात्मा तुम में है, वो है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। किसी ने परमात्मा को सरगुण रूप में स्वीकार किया, किसी ने उस सत्ता को निर्गुण रूप में स्वीकार किया। कुछ साकार मानने लगे, कुछ निराकार मानने लगे, कुछ ने त्रिगुण रूप में उसे स्वीकार किया। कुछ लोगों ने तो अपनी धारणा के अनुसार पंच भौतिक तत्वों को ही ईश्वर का रूप कहा। बदस्तूर आज भी उन पांचों तत्वों की उपासना होती है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? रूप कुरूप जाए नहीं बोली। वो रूप और कुरूप ये नहीं बोला जा सकता है। हल्का गरुआ जाए न तोली, उसको हल्का या भारी भी नहीं कह सकते। क्या व्याख्या है? साकार कहो तो माया माही। अगर साकार कहते हैं तो वो माया के अंदर आ जाता है। निराकार कहे आहे नहीं। अगर निराकार करें कहें तो है ही नहीं। फिर जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अनुपम क्यों है? उसकी उपमा, हम उपमा क्या देते हैं? जैसे किसी बहुत बड़े प्रकाश को देखते हैं तो कहते हैं भैया सूर्य की तरह प्रकाशित था। हमने एक उपमा दी सूर्य की, पर पटतर, उपमा को पटतर बोलते हैं। पटतर दूं को ताहे को, साहब धर्मदास को कह रहे हैं किसका उदाहरण दूं? इस पृथ्वी पर चांद और सूर्य प्रकाश करने वाले हैं। अब वो पटना उपमा कैसे दे रहे हैं? कोटिन सूर्य उदय जो हुई, एते ही पुनः चंद्र लोक हुई। करोड़ों सूर्य उत्पन्न हो जाए, इतने ही चंद्रमा पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष निहारा है। यहां बड़े सुंदर रूप से, बड़े अच्छे अलंकार से साहब उपमा दे रहे हैं। एक जगह और धर्मदास जी ने भी साहब से ये प्रश्न पूछा है, कैसे पुरुष को रूप है? बोला थोड़ा तो वर्णन करो। साहब ने कहा, वो बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आदि पुरुष के रूप को कहो भेद समझाए। जैसे हम देखते हैं जब किसी की व्याख्या करते हैं, भैया छरहरा शरीर है, सुंदर है, नाक नक्शा अच्छा है, इस तरह साहब एक उपमा दे रहे हैं, थोड़ा प्रमाण दे रहे हैं। यहां धर्मदास जी एक बात पूछ रहे हैं, आदि पुरुष के रूप को
कहो भेद समझाए, लोक प्रमाण मर्याद सब, सो मह देह बता। जैसे देखिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को नाप लिया, सूर्य चंद्रमा की दूरियों को नाप लिया, इस तरह वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो मुझे उपमान दीजिए ना। अगर आखिर वो कैसा है, उस लोक का भी वर्णन पूछ रहे हैं। वहां हंस कैसे रहते हैं, जीवात्मा कैसे रहती है। हे सदगुरु मुझे पटतर उदाहरण को देते हैं, कहते हैं ब्रह्म जीवना तत्व न छाया। पहली बात वहां कह रहे हैं ये 5 एलिमेंट्स है ही नहीं वहां, ये विध्वंस मचा देते हैं। प्रकृति इन्हीं पंच भौतिक तत्वों का नाम है, और काया भी 5 तत्व की बनी है। यहां गोस्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से कह रहे हैं शरीर में अधमता कहां से आई, वो सुने। छित जल पावक गगन समीरा, छित पृथ्वी, जल पानी, पावक आग, गगन आकाश तत्व, समीर हवा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इसको अधम क्यों कहा भाई? किसी भी आदमी को महान और अधम हम उनके गुणों और वृत्तियों से ही तो कहते हैं ना। जो हमेशा दूसरों को कष्ट दे, उत्पात मचाए, उसको हम अधम बोल देते हैं। जो हमेशा किसी के भले में लगा रहे, परमार्थ करे, पुरुषार्थ करे, जीवों की सहायता करे, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसलिए ये शरीर को अधम क्यों कहा? इसकी वृत्तियां बहुत गंदी है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी घर को हम गंदा कब बोलते हैं? जब उसके अंदर गंदगी पड़ी हो, तमाम बदबू आ रही हो। पहली बात तो शरीर की संरचना ही रज बीरज से है। रज बीरज का पूतरा मनुष्य, इसका नाम। आप देखो थोड़ा कहीं फुंसी हो जाए तो मवाद निकलने लगती है, मवाद बन जाती है। वाह, रोम रोम विकार से भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साहब ने भी विष की बेल कहा, इसमें कछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, नानक देव जी भी कह रहे हैं 5 तत्व को तन रचो, जानहो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। इसको इसलिए कहा अधम, इसकी 25 प्रकृतियां है। वो आत्मा को बांधने वाली है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इसलिए वहां वो जीवत्व तो नहीं है, 5 तत्व नहीं। देखिए कितनी अच्छी व्याख्या, कितने सुंदर अलंकार से साहब बोल रहे हैं। काम क्रोध मत लोभ न कोई, तैवा हर्ष शोक ना हुई। वहां काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। आप देखिए ये कितने 5 विध्वंस है। जितनी भी दुनिया में बुराइयां हैं, इन 5 से उत्पन्न होती है। छल कपट दगा धोखा लोभ के कारण होती है। पर स्त्री गमन बलात्कार आदि काम के कारण से होता है। और जितने भी पाप है, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इस तरह इसमें ये निवास करते हैं। फिर साहब इस बात की पुष्टि अपने शब्दों में अलग तरीके से कर रहे हैं। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाएगी। 5 सखी पीऊ पीऊ करते हैं, भोजन चाहत न्यारी। 5 इंद्रियां अपने अपने स्वार्थ में लगी हुई है। उनका काम यह है, चाहे आप नरक में जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी तृप्ति के लिए आपको प्रेरित करती रहती है। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। आप देख रहे हैं संसार में भी लोग देख रहे हैं कितने कितने निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, ये सब इंद्रियों के कारण से। 5 सखी पीऊ पीऊ करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी। 25 प्रकृतियां हैं। फिर हर तत्व की 5 प्रकृति है। वो सब आत्मा को बांधने के लिए। 5 तत्व का पूतरा मनुष्य, इसका नाम। आत्मा इसके अंदर समाई हुई है। क्या जेल के अंदर सुविधा है? क्या जेल के अंदर सुविधा नहीं है।
चाहे आपको कितना भी अच्छा कुछ मिले। सबसे बड़ा कष्ट है पराधीनता है, आप कैद है, उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। इस तरह तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, दुख ही दुख है, नानक दुखिया सब चल। वहां ये नहीं है, नहीं काया नहीं माया हो, प्रकृति भी नहीं है। हालांकि गोस्वामी जी भी रामायण में एक संकेत इशारे से कह रहे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर हृदय को कहते हैं, उसमें रहने वाला। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोभ न हुई। वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं है। वाह क्या बात है। नाद बिंदु को तहा न पानी, नहीं तहा सृष्टि 84 जन। जीव जंतु भी नहीं है। हम देख रहे हैं संसार में जीव जंतु एक दूसरे का विध्वंस करते हैं, वहां ये चीज नहीं, भय ही भय है चारों तरफ। कहे कबीर तू पड़ा ब्रह्म के कूप, ये अंधकार का कुआं है, ये ब्रह्मांड, ये एक जेल है। जेल से बाहर नहीं निकल पाता है आदमी। उन्होंने बड़ी व्यवस्था कर रखी है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनको अगर आदमी फांदे तो फिर वहां पर मचान बनाए हैं जहां पर रिवाल्वर बंदूक लेकर के प्रहरी खड़ा है, अगर कोई लांघने की कोशिश करे उसे शूट कर देगा। इस तरह 10वें द्वार भी निरंजन ने मूंदा हुआ है। ये जीवात्मा बड़े कष्ट में है, गाढ़े में पड़ी है। काम क्रोध मद लोभ सबय मिल, या तन में करे ठकुराई। देखो इनका वेग कितना है, इनकी ताकत कितनी है। बड़े बड़े तपस्वियों को गठरी बांधे। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेखे माई। जिस प्रवेग में हाथी बहते जा रहे हैं, मच्छर की क्या तुलना है। नाद बिंद तह पवन न पानी, नहीं सृष्टि 84। वहां नाद बिंदु भी नहीं, चंद्र सूर्य तारा गण नहीं। अब आप विचार करें, ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में है, इसमें सिर्फ 10% प्रकाश है सूर्य के कारण, बाकी है ही अंधेरा। वहां कर्म भी नहीं है। ज्ञान ध्यान को तहा न लेखा, वहां ज्ञान ध्यान नहीं है। पाप पुण्य तहवा नहीं देखा। मनुष्य क्यों कर्म कर रहा है? इसी शरीर के निमित्त ही तो कर्म कर रहा है। इसको आहार चाहिए, कपड़े चाहिए, रिश्तेदार नातेदार है, इंद्रियों का भोग चाहिए, वो आनंद चाहिए, बस दुनिया इसमें लगी है। क्या साहब के शब्द है, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिछवा का धंधा। डाल मूल ना वृक्ष न छाया, डाल और मूल भी नहीं है, वृक्ष और छाया भी नहीं है। जीव सी तह काल न काया, जीव सी नहीं, काल काया भी नहीं है। क्या बात कह रहे हैं। तह नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहाँ कछु मोहर माया। वहां विनाश नहीं है, ये संसार नाशवान है। अभी तो वैज्ञानिक लोग बड़ी अच्छी डिटेलें दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप नेट गूगल में जाकर देखें, खगोल की स्थिति में जाकर देखें तो पूरी खगोल का वो ज्ञान दे रहे हैं। आप तो आजकल जो यान वहां पहुंच रहे हैं उनको पृथ्वी से ऑपरेट किया जा रहा है। जब कल्पना चावला गई थी अंतरिक्ष में तो उनसे पूछा गया था कि भारत कैसा दिख रहा है। वहां से उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे सुंदर दिख रहा है। कहने का ये भाव है, वहां ये सब चीजें नहीं है। तहा न तीन गुणन को भेवा। अब आप देखिए ना, सुरासुर संग्राम हुआ, बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, तो वहां ये सब चीज नहीं है। नहीं तो ज्योत निरंजन राई, ये जो निराकार परमात्मा है वहां भी नहीं है। अक्षर अचिंत तहा न जाई, नहीं था शिव शक्ति अवतारा, नहीं था अक्षर ओंकारा, ओंकार आदि भी नहीं है। पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद तहना विचारी। अनहद धुने भी नहीं है वहां। लोग कह रहे अनहद ही पर सच्चा परमात्मा है, नहीं।
साहब ने तो अनहद शब्दों को न जाने कितनी जगहों पर काट दिया है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, बात ही तो खत्म कर दी। पुरुष ने नारी, स्त्री और पुरुष नहीं है वहां। आग के पास जैसे घी होगा पिघलेगा, इस तरह नारी के अवयव में काम बसे नारी के ते माही, काम बसे तिय के माही। इसलिए वहां ये नहीं है। नर्क सर्प नहीं तय शोका, कोई शोक नहीं है। वाह। श्वेत पीतना सब्ज ने लाला, ये पांचों कलर 5 है, लोग 7 या 15 बना देंगे। उदाहरण देता हूं, 7 की क्या बात है, 15 बना देंगे। देखो ये 3 कलर है, पिंक, लाइट येलो, पिंक, गेरुआ। ये कहां से आए? लाइट को कैसे किया गया, इसमें वाइट मिला दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया इसको। और रेड में उन्होंने शायद ब्लैक और वाइट कलर डाला, ये हो गया। इसी तरह वाइट में थोड़ा सा रेड कलर डाला, पिंक हो गया। ऐसे तो दुनिया ने पता नहीं कितने कलर बना दिए हैं। इंसान बहुत तेज चीज है, उसने बहुत कलर बनाए। ये 5 तत्व से ही 5 कलर हैं, कलर 5 तत्व से हैं। साहब ने वाणी में इसका विवरण दिया है। 5 तत्व को कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। मूलाधार चक्र पृथ्वी को वासा, गुदाय स्थान पर पृथ्वी का वास है। और रंग पीला है, इसलिए आप कुछ भी खाओ टूल आपका येलो आता है। श्वेत रंग है नीर को, जल का रंग सफेद है। और पेड़ू है अस्ताना। ये यूरिन ग्लेडर में आप कभी भी देखना, नाभि के नीचे हाथ लगाकर थोड़ा, हमेशा ठंडा मिलेगा। श्वेत रंग है। मैंने एक बात ये पहले भी कई बार बोली, वैज्ञानिक कुछ कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, समझ भी नहीं रहे, लेकिन हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं, जल रंगहीन, हमने भी विज्ञान में पढ़ा, जल रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। मैं कह रहा, जल कहते हैं श्वेत नीर की तरह। आपके सामने कई तरल पदार्थ रख दें, जूस रखें, दूध रखें, मठा रखें, और कई तरल पदार्थ रखें और जल भी रखें। आप कैसे आइडेंटिफाई किया ये जल है? इसका मतलब है कलर है ना, स्वाद भी है। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। मैं कह रहा हूं जल स्वाद युक्त है। आपकी आंख में पट्टी बांधकर आपको दूध पिलाएं तो आप कहते हैं ये दूध है, मठा दें तो आप कहते हैं मठा है, शरबत दें तो आप कहते हैं शरबत है, पानी दें तो आप कहते हैं पानी है। आपने स्वाद से ही तो जाना। यहां उनकी मान्यता ठीक नहीं है। और हरो रंग है वायु को, नाभि है स्थान, वायु तत्व का वास नाभि में है। सिर्फ रावण की नहीं, नाभि किसी की भी फटेगी उधर ही मर जाएगा, क्योंकि यहां से ही पूरे शरीर में
सभी चीजें सप्लाई होती है। इसलिए जब आप आदमी यात्रा करता है तो गैस जब बन जाती है तो उल्टी कर देता है। गैस अधिक बनने के कारण आमाशय से भोजन खाया हुआ बाहर फेंकता है तो उल्टी हरी हो जाती है। आपने तो हरा खाया नहीं था, कुछ कहां से हुआ? ये वायु तत्व का गुण है। हरो रंग है वायु को, वायु तत्व का हरा रंग है। और खट्टो इसको स्वाद, जैसे गैस बनेगी खट्टी डगारे आएगी। आपने खटाई खाई नहीं, ये तो गैस के कारण खट्टा हुआ। लाल रंग, और ये नाभि में लाल रंग है अग्नि को, अग्नि का रंग लाल है। तीखो चरपरो स्वाद, तीखा और चरपरा इसका स्वाद है। जल के लिए कहा श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद। अब रहता कहाँ है? मुख में। अब आकाश तत्व कहाँ है? आइए, कालो रंग आकाश को, सुखमन है स्थान। मन को इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा? ये सुषुम्ना में निवास करता है, आकाश तत्व वहां है। इसलिए वो जैसे अंधेरे में बैठा हुआ आदमी आपको कुछ कहता है आप सुनते हैं, पर आप उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए वहां साहब क्या वाणी कह रहे हैं, ये पांचों तत्व कायम है। पवन न पानी, वहां पर धरण मूल आकाश आदि ये नहीं है। क्या गजब की सृष्टि होगी वो। जो पहुंचा जाने का वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अब बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। आगे क्या बोल रहे हैं? बिन देखे उस बात की, देश की बात करे सो कूड़, कूड़ झूठ को कहते हैं। आप तो खाली खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। इस तरह वहां ये सब चीज नहीं है। श्वेत पीत ना सब्ज न लाला। अच्छा, काले को बदरंग कहते हैं, इसलिए रंग यहां चार गिना रहे हैं आप। श्वेत, पीत पीला, सब्ज हरा, लाल। नर्क स्वर्ग संशय नहीं शोका, वहां नर्क स्वर्ग नहीं है। मोर सोर नहीं वृद्ध न बाला, न गई वहां वृद्धावस्था थी। अच्छा, व्याख्या तो बड़ी प्यारी आई है आत्मा की कि ये न्यूनाधिक नहीं होती है। शास्त्रों में व्याख्या आ रही है। मान्यता ये हमारे बुद्धिजीवी महापुरुषों की है, अवतारों की है, धर्मशास्त्रों की है। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती। कैसा तत्व है? वाह, अपना रूप नहीं बदलती आत्मा, ज्यों की त्यों जाना। किसी भी देश काल अवस्था में जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसा एलिमेंट है। आप वो हैं। और वहां भूख प्यास आलस्य निद्रा ये प्रकृति तो अग्नि की है, वो नहीं है। सदा आनंद होता है वह, अगर कबो न हो तो उदासा। धर्मन वा देश हमारो वासा। कह रहे हे धर्मदास, वहां मेरा देश है। पिंड ब्रह्मांड को तहा न लेखा, लोकालोक तहा न देखा। मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर वो अस्ताना। क्या व्याख्या दे रहे हैं साहब? रचना के बाहर वो स्थान है। आगे क्या कह रहे हैं? जब आप ये सुनेंगे तो जरूर कहेंगे, अब लोगों ने साहब के लिए अलग अलग धारणाएं बनाई है। बड़ा अजीब अजीब लोग कहे हैं साहब के लिए। निंदा करने वाला आज भी देखो कैसा कैसा अजीब अजीब बातें बोलता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं ये बात हजारों बार बोल चुका हूं, मैं राजनीति में किसी भी कोण से नहीं हूं। आप नेट पर जाकर देखें, गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी कितना गंदा गंदा लोग लिख रहे हैं। जस हो करवा तस निकले टोटी। मेरे विचार से ये ठीक नहीं है।
इसलिए साहब के लिए भी लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला है। ये बिल्कुल भी दूषित धारणा से ग्रस्त होकर के बोला है। तो बंधुओं कह रहे हैं, इसलिए उसे अनादि अनुपम आदि शब्दों में कहा। आदि पुरुष को है तहथाना, यह चरित्र एको नहीं जाना। अब यहां बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होगा। अब यहां साहब कह रहे हैं ये चरित्र एको नहीं जाना, ये कोई नहीं जानता। हे सुकृत, मैं तुम्हें लखाया, लखाने का मतलब दिखा रहा हूं। सत्यरूप वर्ण दर्शाओ। अब यहां धर्मदास कह रहे हैं, आपने तो व्याख्या कर दी कि ऐसा है, वहां ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की थोड़ी व्याख्या तो दो मुझे। व्याख्या कितनी सुंदर दे रहे हैं साहब। पुरुष शोभा अगम अपारा, अब अगम बोल दिया, ताकू अब वर्ण को पारा, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, इसलिए अनर्वचनीय कहा, अनुपम कहा, अगम्य कहा। उसे अनंत कहा। पुरुष रूप का वर्णन भाई, बोला मैं परमात्मा का रूप कैसे वर्णन करूं। वर्णित बनाए न होए डिठाई। हम वर्णन पर देखते हैं, कभी कभी आदमी क्या है, अपने भावों को, अपने अंदर के भाव का उद्गार करता है, पर बात कुछ होती है, वाणी में आते आते कुछ बन जाती है। यहां शायद अक्षमता दिखा रहे हैं। पुरुष रूप क्या वर्णन भाई, वर्णत बने न होए डिठाई। ये डिठाई हो जाएगी। बोल रहे हैं अगर मैं वर्णन करूंगा तो डिठाई हो जाएगी, वर्णन में आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने यूं ही कहा, अक्कह, अनिर्वचनीय, अगम्य, पर तब भी कुछ कुछ कहा। पुरुष शोभा अगम अपारा, वर्णत बने न होए डिठाई। वाह। पुरुष शोभा अगम अपारा, मुख अनंत नहीं पावे पारा। एक मुख क्या है हे धर्मदास, अनंत मुख। और कोटि कल्प युग जाए सिराई, सिराने का मतलब खत्म हो जाए, पर पुरुष रूप वर्णन नहीं जाए। आगे क्या बोले, जो पहुंचा जाने का वाही, कहे कहन सुनन से न्यारा है। साहब उसमें आगे क्या बोल रहे हैं, आदि वृक्ष को यह था ना, यह चरित्र एको नहीं जाना। अब साहब कह रहे हैं सुकृत में तुम्हें लिखाया, यानी उससे पहले कभी कोई बोला ही नहीं, सब निराकार तक जाकर समाये। वह साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सभे लाग निरंजन सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती, जाए निरंजन माए समाये, आगे का कोई भेद न पाए। उसके आगे भेद हमारा, यहीं पर तो समस्या उठी ना। लोगों ने परमात्मा के स्वरूप के बहुत बड़ी दुकानें खोली हुई है। मुझे ध्यान है 2015-16 में
4 लाख कुछ हजार टाइप की गाड़ियां पूरे वर्ल्ड में निकली, कुल टोटल ने इतनी टाइप की। अगर आज आप भक्ति के पटल पर देखेंगे तो ईश्वरवाद इतना विकृत हो गया है। नित्य नए एक परमात्मा का सृजन होता है, नित्य नई मान्यताएं होती है। क्या उसमें इंसान का हित नहीं दिख रहा है? जरूर हित दिख रहा है। उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म भी कहा। ठीक वैसे ही आप वायुमंडल में, मैं लोगों से कहता हूं, आप ये ध्यान रखें कि आप कभी मुंह से श्वास न लें। प्रकृति ने हमारी नासिका में कुछ सिस्टम बनाया है। ये नासिका वायु को छानती है इस पॉइंट पर आकर के जगह, इसलिए नासिका में काफी गंदगी हो सकती है। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत चेतन थे। तेल एक प्रिजर्वेटिव आइटम है, बहुत जबरदस्त है। आप आम को काटकर कच्चा आम तेल में डाल देते हैं, देखो वो गलता नहीं है, उसको प्रिजर्व कर दिया, उसमें कीड़े भी नहीं आते हैं। पर लोग अचार में थोड़ी हींग डाल देते हैं। तो नासिका में भी तेल डालते थे, नाभि में तेल देते थे, कान में तेल देते थे थोड़ा ही, ताकि इसमें कोई वायरस नहीं जा पाए। बड़ा प्रिजर्वेटिव है तेल। तो साहब क्या कह रहे हैं? शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णों कहां वर्ण न जाए। अब शब्द कौन सा? साहब एक बात कह रहे हैं, सो तो शब्द विधेय। हम शब्दों को कैसे जानते हैं? जैसे ये शब्द लिखा है, हम ये जानते हैं। हम जो बोल रहे हैं हम ये जानते हैं। सो तो शब्द विधेय। अब साहब क्या कह रहे हैं? सो तो शब्द विधेय, यानी वो ईश्वर एलिमेंट इतना जबरदस्त है, कभी भी वो न न्यूनाधिक होगा, न कभी खत्म होगा, न कभी विकार आएंगे, न कभी उसमें दुख आएगा। काया में तो विकार पंचभौतिक तत्वों के कारण से आते हैं। थोड़ा जल बढ़ गया तो आपको मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी हीट बढ़ गई बुखार हो जाएगा, थोड़ी गैस बढ़ गई तो टीबी, अस्थमा आदि और अपच के रोग हो जाएंगे। इस तरह काया तो दुख से भरी है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर में ले तो भी सस्ता जान। सीधी बात है। लेकिन वो एलिमेंट निराला है, वो न्यूनाधिक नहीं होगा, किसी भी देश काल में उसका अंत नहीं है। नानक देव जी भी कह रहे हैं, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। आदि अंत रहित है वो। क्या बात है। आत्मा भी वैसी है, कभी न्यूनाधिक। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं कि धर्मदास मैं तुम्हें लिखाया, यह चरित्र एको नहीं जाना। कोई भी नहीं जानता। अब साहब आए वहां से, अब वो कह रहे हैं मैं उधर से आया हूं। हजारों जगह पर यह शब्द मिलता है। मैं आया सतलोक से, मां के पेट से आया ही नहीं, मैं आया सतलोक से। वाह, चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल बसारा। और फिर कह रहे हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। एक अंग्रेजी फिल्म है मैट्रिक, उसमें ये शो कर रहे हैं ये आत्मा यहाँ की नहीं है, कहीं से लाकर, जैसे पनीरी हम लाकर कहीं रोपित करते आत्मा को लाए। जरूर वैज्ञानिक लोग भी कुछ खोज कर रहे हैं, पर वो नहीं पहुंच पाएंगे। जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब भौतिक हैं, वो इनसे कहन सुनन से न्यारा है।
वाणी का विषय नहीं है, कहने सुनने से न्यारा है। कह रहे यह चरित्र एको नहीं जाना, बोला ये जो बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कोई नहीं जानता। वो जगह जगह पर वाणियों में आ रहा है। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। मुख अनंत से आगे कितना अलंकृत शब्द कह रहे हैं। कोटि कल्प युग जाय सराई, हे धर्मदास मैं क्या बताऊं। तो वो शब्द जो है, वो शब्द हमने संज्ञा दी, वो शब्द ये नहीं है जो हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं। सो तो शब्द विधेय है, हमारे शब्द का आकार भी है। हमारे ये सब शब्द भौतिक है, वायु और पृथ्वी तत्व के संसर्ग से शब्द निकल रहे हैं, इसलिए शब्द भी माया भी है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द है माया के छाई। आखिर क्या कुछ तो संज्ञा देनी पड़ती है ना। हमने लोगों का नाम क्यों रखा? नाम इसलिए रखा कि पुकारने के लिए, वो एक संज्ञा है, वो तो कुछ भी रखा जा सकता है, इसलिए वो है अनाम, अक्षर के माई, ने अक्षर कोई जानता है। करें ये चरित्र एको नहीं जाना। हे धर्मदास मैं तुझे ये वर्णन बता रहा हूं। धर्मदास भी तो ये कह रहे, ना कहूं लिखा ना कोई जाना। बोला जिस देश की आप बात कर रहे हैं कहीं लिखा लिखित में भी नहीं है, किसी ने वर्णन नहीं किया। पर साहेब कह रहे हैं, साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा। यहां पर ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक महात्मा था, मैं उसके पास सेना में था, तो जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे साथ एक सूबेदार भी थे, वो उनके यहाँ का था। मुझे कहा वहाँ चलो, मैं कहा ठीक है। उस महात्मा के पास काफी लोग बैठे थे। जब मेरी थोड़ी बातचीत हुई, महात्मा नहीं स्वीकार कर रहा था, सही बता रहा हूँ। वो शास्त्रगत चीजों को ही महत्व दे रहा था। जब कुछ लोग उठकर चले गए, लेकिन जो वहां पर बैठे थे श्रोता और लोग, वो मेरे शब्द की तरफ काफी आकर्षित हुए थे। उन्होंने कहा ये कुछ रहस्य बोल रहे, पर वो महात्मा कुछ नहीं माना। जब वो चला गया, लोग चले गए, वो मुझे पता है क्या बोला, सच बात बता रहा हूं। बोला महाराज जो आप बोल रहे हैं 16 ने सही है। अगर हम ये बोलेंगे रोजी रोटी नहीं मिलेगी और मार भी पड़ेगी। वाह, साहब ने भी कह दिया, सास कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। बिन देखे उस देश की बात करे सुकून, आप तो खारी खात है बेचत प्रे कपूर। तो भाइयों बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह वो अकथ है, अक है, अनामी है, वो वर्णन में नहीं आता, पर है प्रकट पर दिसत नहीं। सदगुरु सैन सहारा है आप में है, सब में है। गुरु उजागर कर देता है। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मत भेद न घी का, उसके पास वो कला है, आप में उस ताकत का विस्फोट करता है, एक अध्यात्म शक्ति आप में रोपित करता है। वो नाम है, वो आपको बदलती जाएगी। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ, कल पुनः आऊंगा। साहेब।